नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIAS इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। SS राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR के गीत नातू नातू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड को अपने नाम कर लिया है, जिसमें जूनियर NTR और राम चरण ने परफॉर्म किया और इस गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड को अपने नाम कर लिया, यानी इस अवार्ड को जीता है। तो मैं बात करूंगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड क्या होता है और इसके अलावा नातू नातू जो गीत है हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्यों इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। और साथ ही हम RRR मूवी के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी कहानियां हैं और साथ ही क्या इसे ऑस्कर मिलेगा और कितने लोगों को अब तक भारत में ऑस्कर मिला, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने DCIAS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब हम बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में। दरअसल गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है साथियों, ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा 1944 में स्थापित किया गया था अमेरिका के लॉस एंजल्स में, और तभी से हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा यानी 1944 से ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड देने की शुरुआत हुई। और हाल ही में इसका 80वां सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में 10 जनवरी 2023 को SS राजामौली के द्वारा निर्देशित फिल्म RRR के गीत नातू नातू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाली RRR भारत की तीसरी और तेलुगु भाषा की पहली फिल्म थी जिसे किसी भी हिस्से के रूप में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा बता दूं दोस्तों, इसे बेस्ट नॉन इंग्लिश ग्रेटेस्ट फिल्म के रूप में भी सम्मानित किया गया है। इससे पहले 1988 में आई बॉम्बे सलाम, जिसमें मुंबई के झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की भावना को दर्शाया गया, जबकि 2001 में आई मानसून वेडिंग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये तीसरी ऐसी फिल्म थी जिसके किसी हिस्से को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि अगर मैं गीत की बात करूं तो नातू नातू गीत को इसलिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड का सम्मान दिया गया है क्योंकि इस गाने में जो जूनियर NTR और रामचरण सर ने एक्टिंग किया है, अभिनय किया है, डांस किया है, उसमें उनके अगर मान लीजिए हैंड्स हैं, अगर वो ऊपर जाते हैं, ऊपर की पोजीशन में जाते हैं, तो दोनों के जो हाथ हैं वो माइक्रो सेकंड का अंतर नहीं पाया गया है, यानी एक साथ दोनों के साथ जो हाथ है वो ऊपर जाते हैं। अगर नीचे आने की बात करें तो उनके हाथ जब नीचे आते हैं तो रामचरण और जूनियर NTR के हाथ एक साथ नीचे आए हैं। पैरों का जो मूवमेंट है वो भी एक साथ पाया गया, यानी माइक्रो सेकंड का भी अंतर नहीं देखा गया। इतनी बेहतरीन तरीके से जो अभिनय किया गया, जो डांस किया गया, इसी को देखते हुए नातू नातू गीत को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात अगर हम नातू नातू गीत की करें दोस्तों, तो इस गीत को चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया, जबकि यमन कीरावानी ने इसे कंपोज किया है। और इस गीत में जो डांस हुआ है उसके कोरियोग्राफर थे प्रेम प्रचित, यानी प्रेम प्रचित ने इसे कोरियोग्राफ की, यानी इसकी कोरियोग्राफी की। जबकि अभिनय की बात करूं तो जूनियर NTR और रामचरण ने इसे अभिनय किया है। क्या गजब का अभिनय किया है। और इनके अभिनय और इनके डांस को लेके इसमें अगर मैं संपूर्ण चर्चा करूं तो एक तरीके से चंद्र बोस साहब के द्वारा लिखा गया ये गीत और MM किरानी साहब के द्वारा कंपोज किया गया ये गीत और कोरियोग्राफी जो प्रेम प्रचित ने की है। इसके अलावा जूनियर NTR और रामचरण ने मिलकर क्या एक तरीके से प्रदर्शन किया है इस गीत में, और इतना बेहतर प्रदर्शन किया कि ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी छाप पड़ी और अमेरिका के लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नातू नातू गीत को सम्मानित किया गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों RRR फिल्म जिसे राजामौली साहब ने निर्देशित किया है। ये वही राजामौली साहब हैं जिन्होंने बाहुबली मूवी को भी निर्देशित किया था।
तो जैसा कि मैंने बताया कि निर्देशन का काम जो किया है इसमें एस राजामौली सर ने किया है। 550 करोड़ रुपए का बजट था और ये अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। और इस फिल्म में दोस्तों एक गोंड जनजाति की लड़की, कलात्मक लड़की होती है जिसका नाम होता है मल्ली। मल्ली का अपहरण हो जाता है तेलंगाना के जंगलों से, जहाँ पर गोंड जनजाति रहती है। और उस गोंड जनजाति के जो संरक्षक होते हैं वो होते हैं भीमा राव। जिन्होंने भीमा राव का अभिनय किया है वो है जूनियर एनटीआर। यानी भीमा राव उन गोंड जनजाति का संरक्षक होता है जो उस लड़की को अपहरण से बचाने की कोशिश करता है। और एक अधिनियम पारित किया जाता है ताकि जंगलों से जो गोंड जनजाति हैं उनको एक तरीके से बाहर किया जाए और उनका अधिकार है उसे खत्म कर दिया जाए। तो एक तरीके से उस आदिवासी मल्ली लड़की के अपहरण और जंगल संबंधी जो अधिनियम आए थे उनसे संबंधित है ये फिल्म। बेहतरीन फिल्म है, देखिएगा जरूर राजामौली साहब की ये फिल्म, जिसमें जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे प्रमुख किरदार हैं इसमें, प्रमुख चेहरे हैं जिन्होंने किरदार का अभिनय किया है। तो एक बेहतरीन फिल्म है RRR। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि ये गोंड जनजाति की लड़की मल्ली को छुड़ाने पर आधारित है। गोंड जनजाति के संरक्षक होते हैं भीमराव यानी जूनियर एनटीआर, उनके द्वारा छुड़ाए जाने का प्रयास और ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष को दर्शाया गया है। यदि आप इस मूवी को देखते हैं तो आप पाएंगे कि अख्तर नामक एक लड़की को बचाने के आड़ में जो भीमा राव होते हैं वो दिल्ली को कूच कर जाते हैं और वहां जाकर एक ट्रेन के नीचे मलबे में एक बच्चे को बचाते समय इनकी मुलाकात होती है रामू से, जिनका किरदार निभाया है रामचरण ने। और मैं बता दूं दोस्तों, ये दो जो किरदार लिए गए हैं भीम और रामू, इनको रामायण और महाभारत पर आधारित किरदार माना जा रहा है। इसका राजामौली सर ने बताया है कि जो भीमा है ये महाभारत के भीम के बराबर अपनी क्षमता रखता है, जबकि रामू की बात की जाए तो ये रामायण के राम के जैसे किरदार निभाया गया है उनके द्वारा। तो एक तरीके से महाभारत और रामायण दोनों महाकाव्यों के मिश्रण का स्वरूप दिखाया गया इसमें कि कैसे गोंड जनजाति की मल्ली बच्ची को बचाने और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका जाता है इन दोनों के द्वारा। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, देखिएगा जरूर आप। अब बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड की। क्या इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिलेगा या नहीं? सबसे पहले ऑस्कर की बात करते हैं कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना 16 मई 1929 को हुई थी। इसे ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। शॉर्टकट में इसे ऑस्कर के नाम से सभी जानते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा ऑस्कर अवार्ड को दिया जाता है। सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए, दरअसल संजय लीला भंसाली की जो मूवी आई थी गूंगाबाई काठियावाड़ा वो, और SS राजामौली की फिल्म RRR जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, गुजराती फिल्म छैलो शो को ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था। अल्टीमेटली अंततः गुजराती मूवी जो छैलो शो है इसे नामित किया गया है ऑस्कर में। तो ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली जो मूवी है उसका नाम है छैलो शो, जो एक गुजराती मूवी है। इसको जरूर देखिएगा। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी मूवी को इस वर्ष ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो वो मूवी है छैलो शो। जब हम नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं तो बता दें दोस्तों, 1975 में आई मदर इंडिया पहली मूवी थी जिसे महबूब खान के द्वारा निर्देशित किया गया था, जो ऑस्कर में नामित हुई थी। इसके अलावा इस मूवी में दोस्तों सुनील दत्त, नरगिस, राजकुमार और राजेंद्र कुमार जैसे महत्वपूर्ण अभिनेताओं से सजी हुई थी ये। और इसके बाद की फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो 1988 में आई फिल्म बॉम्बे सलाम, जिसकी मैंने बात की कि मुंबई में झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की भावना पर निर्मित की गई थी। इस मूवी का भी नॉमिनेशन हुआ था ऑस्कर अवार्ड के लिए। और 2001 में आई मूवी लगान को भी ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। और यदि मैं बात करूं 2022 की, तो 2022 में गुजराती फिल्म जो है छैलो शो, उसे
ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इस वर्ष तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले अगले वर्ष ऑस्कर अवार्ड दिया जा सकता है RRR को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत में किसे किसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, यानी कितनी बार भारत को ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो उनकी संख्या है 5। भारत में कुल 5 या भारत को कुल 5 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए अब तक। सबसे पहले मैं बात करूं तो गांधी कास्टिंग डिजाइन के लिए जो महान पोशाक डिजाइनर हैं भानु अथैया जी को 1983 में ऑस्कर दिया गया था। जो गांधी मूवी आई थी उसमें जो कपड़ा उनको दिया गया था, कपड़ा पहनाया गया था गांधी जी को, उसके लिए जो पोशाक डिजाइन किया गया था वो किया गया था भानु अथैया जी के द्वारा। और इसी के लिए 1983 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा महान बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे साहब को भी 1992 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि साउंड मिक्सिंग के लिए नेमित पुट्टी सॉन्ग को भी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 21वें ऑस्कर अवार्ड सम्मेलन में जो गीत था जय हो, उस गीत के लेखक गुलजार और संगीतकार AR रहमान को भी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो टोटल ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वालों की संख्या भारत में है 5। भानु अथैया की मैंने बात की, और इसके अलावा जो नेमित पुट्टी थी उसकी बात की मैंने, एक फिल्म थी उसको अवार्ड दिया गया था। एक तरीके से एक सॉन्ग था, और इसे जो दिया गया था ये साउंड मिक्सिंग के लिए दिया गया था। तो साउंड मिक्सिंग के लिए जो अवार्ड दिया गया था नेमित पुट्टी को दिया गया था। जबकि भानु अथैया जी को 1983 में पोशाक डिजाइनिंग के लिए दिया गया था। और हमने 3 और महान शख्सियत की बात की। एक तो सत्यजीत रे, इनके नाम पे भारत में अवार्ड भी दिए जाते हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा संगीतकार AR रहमान और महान लेखक और गीतकार गुलजार साहब को भी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो RRR को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये तो उसकी ज्यूरी तय करेगी। भविष्य में क्या होता है उन सारी गद्दारियों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप हमें अनुमति दीजिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्तों ये तो आप लोगों ने अभी तक DCIF इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।